दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगेश साहू क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने पहले ही पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कंटिन्यूअस है जिसका अर्थ होता है जारी रखना। तो इस टेंस में ऐसे वाक्यों को स्थान दिया गया है जिनमें जो क्रिया है वह जारी रहता है, वह चल रहा होता है। चलिए इस उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। पहला उदाहरण में पढ़ने का काम जारी है तो दूसरे में खेलने का काम जारी है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें क्रिया जारी है वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखे गए हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके जरिए आप कैसे वाक्य बनाएंगे यह हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने बोला हिंदी में कि मैं पढ़ रहा हूँ, अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश में लिखना होगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ इसका अंग्रेजी क्या होता है? आई, इसलिए हमने सबसे पहले लिखा है आई। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है और सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एम, इसलिए एम लिखा है। अब फिर इसके बाद हमें लिखना होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा? पढ़ना, और पढ़ने को बोलते हैं इंग्लिश में रीड। तो रीड का आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे। उसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर प्लेइंग, तो हम लोग खेल रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम लोग हैं, इसे हम बोलते हैं वी। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट वी लिख दिया, फिर दूसरा वी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं आर, तो लिख दिया हेल्पिंग वर्ब भी आर, और फिर हमारा वर्ब क्या है? खेलना। खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, प्ले का आईएनजी फॉर्म हो गया। अगर यहाँ पर हम बोलते कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो यहाँ पर फुटबॉल जो होता वो ऑब्जेक्ट हो जाता, और फुटबॉल को हम यहाँ लास्ट में लिख देते कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा वाक्य हो जाता। चलिए इनका ट्रांसलेट करके देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसे कि हमने लिखा है, पहला उदाहरण है हमारा, मैं चावल खा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट आई, मैं को बोलते हैं अंग्रेजी में आई, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देते हैं आई, और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। पहले ही बता दिए हैं, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है? खाना, तो मैं खा रहा हूँ, यह वर्ब है, तो खाना को बोलते हैं ईट। चलिए देखते हैं और उदाहरण, मैं चावल खा रहा हूँ, इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को लिखेंगे आई, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आई के साथ लगता है एम, इसलिए एम लिखेंगे। फिर वर्ब क्या है? खाना, तो यहाँ पर खाना वर्ब है जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ईट। ईट का जो है आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्योंकि फोर्थ फॉर्म होता है वो आईएनजी होता है। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वह है ईट। ईट के बाद हम लिख देंगे आईएनजी, और क्या खा रहा है? चावल, चावल खा रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया हमारा चावल, जिसे बोलेंगे राइस। दोस्तों, ये वाला उदाहरण आप खुद से कोशिश करिए, आप इसे बना लेंगे। यह आपका होमवर्क है, तो इसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ही, सी, इट या फिर कोई नाम हो, जैसे कि राम श्याम, कुछ भी नाम हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उदाहरण, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए इज का इस्तेमाल किया गया है।
She is playing football. It is raining. Ram is singing a song. इस सभी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इनके साथ is लग रहा है। इसी तरह अन्य वाक्य भी होंगे जिनमें he, she, it, राम होंगे। राम की जगह अन्य नाम भी हो सकता है। तो इनके साथ अगर ये सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब ये इज लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे और जो मेन वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं और इसमें आईएनजी फॉर्म रहता है। आई के साथ एम लगता है। चलिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम यू को ले लेते हैं। यू एग्जाम्पल नंबर 1, यू आर लगेगा बोला था, यहाँ पर आर लगेगा। यू हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, कम आईएनजी फॉर्म, कमिंग फ्रॉम होम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तुम घर से आ रहे हो। दूसरा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सब्जेक्ट वी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है आर, और प्ले हमारा मेन वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तीसरा, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। इस टेंस का उपयोग तत्कालिक वर्तमान का बोध कराने के लिए होता है, अर्थात क्रिया वर्तमान समय में संपन्न होता है। यह बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा यह अस्थायी कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण, वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग इंग्लिश दिस डे। यह एक अस्थायी कार्य व्यापार है, वह हमेशा यह काम नहीं करता है, इसलिए बोला गया है यह अस्थायी कार्य व्यापार है। इसको व्यक्त करने के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया है।